ये कहानी है एक छोटे से गांव विजोला की, जहां एक किसान और उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता था। तीनों एक छोटे से घर में रहते थे। जल्दी उठो चिराग, आज स्कूल नहीं जाना क्या? चलो भाई, आज तो खेत में नई मेड़ बनानी है। हाँ जी, मैं जल्दी से आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है भाग्यवान। बाबा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा। बस मेहनत करता रहे बेटा, सब होगा। इतना कहकर रामपाल कुदाल लेकर खेत की ओर चला जाता है। रामपाल की दुनिया उसकी जमीन थी, उसके सपने भी वहीं उगते थे। रामपाल खेत पर बहुत मेहनत करता था। इस बार फसल अच्छी हो जाए तो चिराग की फीस भी भर दूं। इतने में ही वहाँ चक्कनलाल आ जाता है। अरे ओ रामपाल, तुम्हें ध्यान नहीं है क्या? कर्ज उतारने की तारीख नजदीक है। साहब, थोड़ा समय दे दो, मैं आपका कर्ज उतार दूंगा। एक हफ्ता, बस एक हफ्ता, नहीं तो तेरे खेत मेरे नाम हो जाएंगे। गरीब के पास इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है और वही खतरे में थी। रामपाल घर पर आकर अपनी पत्नी सरोज को सारी बात बताता है। हार मत मानो पतिदेव जी, भगवान सब ठीक करेगा। हाँ भाग्यवान, मैं कोशिश जरूर करूंगा। उसके बाद रामपाल बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं कैसे उतारूंगा चक्करलाल का कर्ज। उधर पास के ही जंगलों में कुछ खूंखार डाकू घूमते रहते थे। आज चक्करलाल का पूरा हिसाब बराबर करेंगे। फिर वो सारे चोर उस गांव में आ जाते हैं और वहां पहुंचकर बहुत गोलियां चलाते हैं। सभी लोग डर जाते हैं और सभी लोग घर से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। वो चोर सारे गांव के लोगों का धन और अनाज चोरी करके चले जाते हैं और रामपाल घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? उठिए जी। फिर रामपाल को होश आ जाता है। फिर सुबह सारे लोग चौपाल में इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे तो लगता है ये सारा कांड रामपाल के इशारे पर हुआ है। नहीं, ये सच नहीं है। मेरे पति ने कुछ नहीं किया। गांव वाले कहते हैं शायद चक्करलाल ठीक कह रहा हो। फिर वहां पुलिस आ जाती है। रामपाल, तुम गिरफ्तार हो। इन्होंने कुछ नहीं किया साहब। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। फिर पुलिस रामपाल को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है। बेरहम दुनिया ने एक अच्छे किसान को अपराधी समझ लिया। सच बोल दे, डाकुओं को किसने बुलाया था? नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं सच बुलवाने के। साहब, मैं किसान हूँ, डाकू नहीं। फिर वहां सरोज आ जाती है। साहब, आप मेरे पति को गलत समझ रहे हैं। आप सच जानने की कोशिश करो, आपको सच पता चल जाएगा। मेरे पति को फंसाया जा रहा है, वो एकदम निर्दोष है। अब तुम मुझे सिखाओगी कौन सही है कौन गलत? मैंने तुम्हारे जैसे ढोंगी बहुत देखे हैं। रामपाल के जेल जाने से चक्कालाल बहुत खुश हो जाता है। अच्छा हुआ रामपाल जेल चला गया, क्योंकि उसके होते मेरी चालों का चलना असंभव है। हे भगवान, मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे जो तो मुझे ये दिन दिखा रहा है। फिर सुबह जब रामपाल के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण रामपाल को निर्दोष छोड़ दिया पुलिस ने। फिर रामपाल जब घर आ रहा होता है तब सभी लोग रामपाल के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बेचारा रामपाल नजर झुकाए घर चला जाता है। फिर रामपाल कहता है, हे भाग्यवान, सब कुछ खत्म हो गया है। मैं पूरे गांव में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। सभी लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने किसी को मार दिया हो। फिर सरोज कहती है, अब चिंता न करो जी, भगवान सब ठीक कर देंगे। जो होना था अब वो हो गया। फिर रामपाल कहता है, भाग्यवान, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कल से मैंने कुछ नहीं खाया है, तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। ठीक है जी, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। फिर सभी मिलकर हंसी खुशी से खाना खाने लगते हैं।
खाना खाने के बाद सभी लोग बातें करने लगते हैं। बाबा, मैं बड़ा होकर आपके लिए बहुत सारा धन कमाऊंगा और आपको सारी खुशियां दिलाऊंगा। बेटा, इसके लिए तुझे अच्छे से मेहनत करनी होगी, इसलिए तू मन लगाकर पढ़ाई कर। फिर रामपाल जब सभी लोग रात को सो जाते हैं तो घर से बाहर जाता है। तभी वहाँ अचानक डाकू आ जाते हैं। रामपाल डर जाता है। जैसा खड़ा है वैसा ही खड़ा रहे, जरा भी हिलने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा। तेरे पास जो भी हैं सब निकाल दे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो था सब लुट गया है। मैं एक बर्बाद आदमी हूँ। वैसे इतनी रात को तू यहाँ कर क्या रहा है? कुछ नहीं, बस मेरी किस्मत ने मेरा साथ छोड़ दिया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है? फिर रामपाल भैरू सिंह को सारी बात बताता है। इसलिए मैं घर छोड़कर बहुत दूर जा रहा हूँ। अरे भाई, तुझे जब लोगों ने डाकू समझ ही लिया है तो फिर क्यों ना तू हमारे साथ डाकू ही बन जाए? फिर रामपाल सोच पे पड़ जाता है और फिर शायद तुम ठीक कहने हो। जब सबने मुझे डाकू बना ही दिया है तो क्यों ना फिर ये सच किया जाए। फिर रामपाल उसी दिन से डाकुओं के गिरोह में शामिल हो जाता है और उनके साथ डाके डालता है। फिर सुबह जब चिराग और सरोज सोकर उठते हैं तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं। बेटा, तेरे पापा पता नहीं कहाँ है, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। फिर सरोज पूरे गांव में रामपाल को ढूंढती है और सबसे पूछती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता है। फिर सरोज जब घर लौट कर आती है। माँ, पापा के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं बेटा, कुछ पता नहीं चला। और फिर एक दिन सभी डाकू और रामपाल एक चोरी करने जाते हैं और रामपाल एक घर में जाकर फायरिंग करता है। वो आदमी डर जाता है। चुपचाप खड़ा रहे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कर। गोली नहीं चलाना, मैं अभी लाता हूँ। वो आदमी तुरंत अपना सारा धन लाकर रामपाल को दे देता है। रामपाल धन को लेकर चला तो जाता है, लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द होता है। रामपाल और सभी डाकू धन लेकर वहां से चले जाते हैं और रामपाल उनके साथ और भी कई चोरियां करता है। फिर एक दिन रामपाल जंगल में घूमने जाता है। जब वो लौटकर अपने अड्डे पर आता है तब वो देखता है कि भाई, मैंने रामपाल जैसा पागल नहीं देखा। उस मासूम को तो ये भी नहीं पता कि पूरे गांव में उस दिन चोरी हमने की थी। बेचारा। जब रामपाल ये सुनता है तो उसका खून खौल उठता है। वो तुरंत गांव की ओर चल देता है। गांव में पहुंचकर रामपाल गांव के लोगों को सारी बात बताता है, लेकिन कोई भी उसके बात पर विश्वास नहीं करता। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ जाकर देख लो। फिर सभी गांव वाले रामपाल के साथ डाकुओं के अड्डे की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर वे डाकुओं की बातें सुन लेते हैं। जब डाकू रामपाल के साथ सभी गांव वालों को देखते हैं तो वहां से बहुत तेजी के साथ भाग जाते हैं। उस दिन से पूरा गांव एकदम हंसी खुशी के साथ रहने लगता है।